Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. In previous lecture we have studied about the resonance energy and stabilization. In today's topic we are going to study about the resonance energy. That what is resonance energy? Let me define this term. That what is resonance energy? The energy difference between the canonical form and actual form is called resonance energy. The energy difference between the canonical form and actual form is called resonance energy. इसमें जो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म होता है, आपके पास जो स्ट्रक्चर इसमें जो सजेशंस दी थी, जिस तरह आपके पास केक्यूल था और डीवर था, तो उन दोनों ने इसके अलावा और भी आपके पास क्लास वगैरह और साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ यही दो मेंशन है, जिसमें आप लोग ये देखते हैं जब आपके पास एक कैनोनिकल फॉर्म हो और एक्चुअल फॉर्म जो आपके पास बेंजीन का है या किसी भी स्ट्रक्चर को हो, उन दोनों में जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस होता है, सो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी. इसमें अभी हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आप लोग अपने ज़हन में याद रख लें, इफ यू आर गोइंग टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, so what is the alphabet name of this benzene? If you count the number of carbon which started from the double bond, जिस तरह आप लोगों ने अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर में देखा होगा कि आप लोगों ने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन पे है. तो लेट्स सपोज अगर हम यहीं से स्टार्ट कर लें तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इन तीनों प्लेस पे आपके पास, इन तीनों पोजीशंस पे आपके पास डबल बॉन्ड ये प्रेजेंट है. तो हाउ वी विल नेम दिस कंपाउंड 1 3 5 साइक्लो हेक्साट्राईन, 1 3 5 साइक्लो हेक्साट्राईन. तो ये इसका जो है तो आपके पास ये नाम आ जाता है. अभी इसके बाद जो है तो अभी हम इसके जो आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, तो वो अभी हम चेक करते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल डबल बॉन्ड हो, सिंगल पाई बॉन्ड हो, तो फिर उसमें आप जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें आपके पास जो हाइड्रोजनेशन है, आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वहाँ पे जो आपके पास जो एनर्जी आपके पास बनेगी, तो वो कितनी आपके पास एनर्जी बन सकती है. सबसे पहले हम वो देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास तो इस तरह से एक साइक्लोहेक्सीन है, लेट्स सपोज इसमें आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, और जब आप लोग इसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच मे बी निकल, प्लैटिनम और पेरिडियम, कोई से भी आपके पास इसमें कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेचर पर आपके पास वेरी करेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा. तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज splitting heterolytically. It gets positive and negative sign, and both hydrogen are attracted or attached with this double bond position, because the addition reaction only possible on the double bond, because the pi bond is weak as compared to the sigma bond, so that is why it can break and these two hydrogens are added with this cycle. So in turn we can obtain the cyclohexane. तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया है कि इसमें आपके पास जो साइक्लोहेक्सीन है, तो साइक्लोहेक्सीन से आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन, ये जो तो हम इसमें बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे आपके पास जो अनसेचुरेशन है वो आपके पास खत्म होकर जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो तो ये आपके पास चेंज हो जाते हैं. फिर यहाँ पे आपके पास जो हीट है, तो कुछ ना कुछ इसमें ये एनर्जी ये इवॉल्व हो जाती है, विच इज 120 किलो जूल पर मोल. फिर सेकंड, फिर आप इसमें देखते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास अगर इसमें
पाई बॉन्ड दो जो है तो इसमें आ जाते हैं। जैसे आपके पास ये बेंजीन रिंग है, इफ इट कंटेन्स द टू पाई बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो ये 1 2 3 और ये 4, तो आपके पास ये फर्स्ट पे और 3 पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम आपके पास आ जाएगा 1,3 साइक्लो हेक्साडाइईन। डाई इंडिकेट्स टू टाइम्स कि यहाँ पे आपके पास, और इन इंडिकेट्स द डबल बॉन्ड कि इसमें डबल बॉन्ड आपके पास जो है ये 2 टाइम्स आए हुए हैं, सो दैट इज व्हाई वी हैव प्लेस्ड इन प्रीफिक्स द डाई, so its name becomes 1,3 cyclohexadiene। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया था, to break the bond, to break the 1 pi bond we require 1 mole of hydrogen molecule, and if we have 2 pi bond, so how much hydrogen molecule will be required? Just think about it and then see this one। यहाँ पे फिर आपके पास then we require 2 moles of hydrogen molecule, and when the 2 moles of hydrogen molecule react with 1,3 cyclohexadiene, then the pi bonds are break down, and in turn the same medium we have required, that is nickel, platinum or palladium, so then we can obtain the cyclohexane when the 1,3 cyclohexadiene is reacted with 2 moles of hydrogen molecule in the presence of nickel, platinum, palladium, so then we can obtain the cyclohexane. But in this type, the energy which is evolved, that is 120 plus 120, so it becomes 240, but in turns it gets us 236 kilojoule per mole. So 236 kilojoule per mole, this kind of energy we have obtained। तो आप लोगों ने ये देख लिया है कि यहाँ पे जब हम सिंगल पाई बॉन्ड जब हम ब्रेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके पास 120 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी बन रही थी। लेकिन जब यहाँ पे हम ये दो डबल बॉन्ड जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं, जब इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो देन वी हैव ऑब्टेन्ड द 236 किलोजूल पर मोल। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे साइक्लोहेक्साट्राईन अगर इसमें ले लेते हैं, साइक्लोहेक्साट्राईन, let's suppose we have 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आपके पास जो है ये 1 3 5 cyclo hexa tri is used for 3 because it contains 3 pi bonds, so that is why we are going to place in prefix the tri, so 135 cyclohexa triene, and ene indicates the double bond। तो यहाँ पे जिस तरह आप लोगों ने देख लिया था in first condition, when we have 1 pi bond then we require a single hydrogen atom, तो उसमें जो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो तो वो रिक्वायर था। अभी जब यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड थे, तो then we require 2 moles of hydrogen molecule, and if it contains the 3 pi bond, so how much hydrogen molecule we have required? Just think it, we require 3 moles of hydrogen molecule, 3 moles of hydrogen molecule आपके पास रिक्वायर होंगे। then यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, आपके पास जो तो ये हाइड्रोलाइटिकली स्प्लिट अप हो जाएंगे, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ दीस 3 कैटलिस्ट, इनमें से कोई से भी कैटलिस्ट आप लोग चूज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए टेम्परेचर आपके पास जो फिर वेरी करता है। तो यहाँ पे फिर आपके पास ये पाई बॉन्ड जो है तो ये अगर आपके पास ब्रेक हो जाए, तो अगेन वी हैव ऑब्टेन्ड द साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फिर आपके पास बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी है तो 120 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे आपके पास आ जाएगा 360 किलोजूल पर मोल, 360 किलोजूल पर मोल। इतना जो तो आपके पास यहाँ से ये हीट इवॉल्व होगा। ये जो आपके पास ये है, तो दीज आर थ्योरेटिकल, ये सारे आपके पास जो एक थ्योरेटिकल आपके पास एक लिटरेचर में गिवन है। इस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह आप लोग अल्कीन्स का देखते हैं, तो अल्कीन्स में जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो अल्कीन्स में आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जब हम डबल बॉन्ड को
ब्रेक करते हैं, जहाँ पे आप लोग हाइड्रोजनेशन अगर करना चाहते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब आप लोग अल्कीन के साथ ऐड करते हैं तो देन यू हैव टू रिक्वायर टू ब्रेक द डबल बॉन्ड विच इज 5 बॉन्ड, और फिर वहाँ पे आपके पास वो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर उससे अल्केन्स जो होते हैं ये बन जाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम लोग, ये सिर्फ आपके पास एक्सपेक्टेशन है, दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस, और इतनी एनर्जी आपके पास जो है ये इवॉल्व होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्या होता है आपके पास। फिर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम इन्हें एक्चुअल देखते हैं, अगर हम यही साइक्लोहेक्साट्रिन या लेट सपोज अगर हम इसमें बेंजीन कहते हैं, या तो आप लोग इसे 135 साइक्लोहेक्साट्रिन ये भी कह सकते हैं। ये बेंजीन जब हम इसमें ले लेते हैं, जिसका कॉमन नेम आपके पास बेंजीन है, लेकिन इसके ये आयोपेक नेम है आपके पास। आयोपेक नेम आपके पास जो है इसमें आयोपेक नेम आपके पास जो है इसका आ जाएगा 135 साइक्लोहेक्साट्रिन, और इसका जो कॉमन नेम है आपके पास, तो कॉमन नेम इसका है आपके पास बेंजीन। तो जब आप लोग इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, when 3 moles of hydrogen molecule is added to this benzene in the presence of light, और ये लाइट आपके पास जो है तो ये H न्यू, ये भी आपके पास हो सकता है। H जो है तो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे जब आपके पास ये हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन होकर इसकी एडिशन एज वी एक्सपेक्टेड, एडिशन इसकी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे इसकी कोई एडिशन नहीं होती, और यहाँ पे एज इट इज जिस तरह आपके पास बेंजीन रिंग है तो उसी तरह ही हम इसे ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो आपके पास जो एनर्जी इवॉल्व होती है, तो इट इज अबाउट 208 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है तो आपके पास यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपके पास ये कैनोनिकल फॉर्म वाली जो आपके पास एनर्जी थी एज वी एक्सपेक्टेड, और यहाँ पे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है आपके पास, तो इसकी जो एनर्जी है आपके पास, तो इन दोनों में अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो है ये देखेंगे। तो इसमें डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, when 208 is subtracted from 360, then we can obtain 152 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है आपके पास यहाँ पे इसका जो है आपके पास डिफरेंस आ रहा है। तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस आपके पास आएगा, सो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। जितने आपके पास इसमें एनर्जी का डिफरेंस आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया था कि स्टार्ट में जब हम साइक्लोहेक्सीन इसमें उसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके पास 120 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी आपके पास इवॉल्व हो रही थी। फिर हमने देखा साइक्लोहेक्साडाइन में, तो वहाँ पे आपके पास 236 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी आपके पास इवॉल्व हो रही थी। और जब हमने यहाँ पे देखा 135 साइक्लोहेक्साडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ 3 मोल when it is reacted with 3 moles of hydrogen molecule, तो यहाँ पे आपके पास जो साइक्लोहेक्सेन आपके पास बनता है, तो वहाँ पे आपके पास जो एनर्जी है 360 किलोजूल पर मोल। लेकिन जब हमने इसमें ये मीडियम जो है ये चेंज कर दिया था, जिसमें आपके पास लाइट या एच न्यू कोई से भी आप इसमें ले सकते हैं, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करा देते हैं तो ये एज इट इज बेंजीन रिंग है, तो आपके पास आ जाता है विद एवोल्यूशन ऑफ 208 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है तो आपके पास ये इवॉल्व हो जाती है, रिलीज हो जाती है। फिर जो आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो एनर्जी और जो आपके पास ऑब्टेंड हो गई है कैलकुलेटेड वैल्यू, जब हम इससे ये माइनस कर लेते हैं तो इनका डिफरेंस जो है तो आपके पास आ जाता है 152 किलोजूल पर मोल। तो जितनी आपके पास एनर्जी डिफरेंस इसमें आ गई है, सो दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है, तो इससे पहले भी हमने देख लिया था कि इसमें आपके पास ये बेंजीन की स्टेबिलिटी हमें इसमें शो हो रही है कि बेंजीन आपके पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर ये स्टेबल ना होता तो इसमें जो है ये अपने इस बॉन्डिंग को जो है तो इस तरह से मेंटेन नहीं रख सकता था। इसमें जो है तो हम एडिशन रिएक्शन जो है तो ये नहीं कर सकते। इसमें वजह क्या है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसमें डीलोकलाइजेशन आपके पास होती है। जिस तरह हम अल्कीन्स में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस तरह आपके पास इसमें एडिशन रिएक्शन जो है तो ये हम पॉसिबल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें आप लोग आगे देख लोगे, तो वहाँ पे आप लोग जब इसमें एडिशन कर भी लेते हैं, तो दीज आर रेयर केसेस, बट इन एक्चुअल केसेस
वहाँ पे जो है तो आपके पास इसमें कुछ एडिशन वगैरह नहीं हो सकती। अलबत्ता आप लोग जो है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल इसकी जो है तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, और वो मैकेनिज्म भी आप लोग फिर उसमें आगे देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसमें रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, वह भी हम इसमें स्टडी करते हैं। रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन ऑफ बेंजीन कि इसमें आपके पास जो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो किसे कहा जाता है, और इसमें जो आपके पास रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है तो वह भी हम इसमें स्टडी करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में ये है आपके पास कि एज वी एक्सपेक्टेड इन अल्कीन्स, जिस तरह हम लोग अल्कीन्स में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें आपके पास एडिशन रिएक्शन ये आपके पास जो है इसमें पॉसिबल है। जिस तरह आप लोगों ने अल्कीन्स में देखा होगा कि उसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब करते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस आप लोगों ने वहाँ पे देख लिए थे कि अल्कीन्स में हम एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, और उसकी वजह क्या थी, बिकॉज इट कंटेन्स द पाई बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड इज ब्रेक डाउन, देन इन टर्न वी कैन ऐड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सिंपल Br2 मॉलिक्यूल, कोई से भी आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, तो उसमें जो तो आप लोग फिर एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन एज वी एक्सपेक्टेड इन द बेंजीन, जिस तरह आप लोग बेंजीन में एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड ये इसमें प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे भी आपके पास इसमें पाई बॉन्ड जो है ये इसमें प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से एज वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे हम भी जो तो क्या कर सकते हैं, इसमें एडिशन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल यहाँ पे एडिशन रिएक्शन ये जो तो आपके पास पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते एडिशन रिएक्शन, हम इसमें नहीं कर सकते। अगर करें भी तो वो कुछ वैसी हाइपोथेटिकल है या जो भी आप लोग देख लो, तो वो जस्ट आपके पास इस तरह से सजेशन से है, लेकिन एक्चुअल जो है तो वो नहीं होते। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन में जब पाई बॉन्ड्स होते हैं तो देन वी कैन ऐड द रिएक्शंस, लेकिन वो भी आपके पास रेयर केसेस में होते हैं, लेकिन एक्चुअल हम इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हम एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते और यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास लोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हैं, लोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हैं, और यहाँ पे आपके पास डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसी लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे बेंजीन में हम पाई बॉन्ड को जो है तो हम वो ब्रेक नहीं कर सकते, और अल्कीन्स में अगर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन वो हमने देख लिया था कि जब आपके पास इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड जब इसकी अल्टरनेशन हो, जिस तरह हम देख लें तो यहाँ पे बेंजीन रिंग को अगर हम ड्रा करें यहाँ पे, तो इस बेंजीन रिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, और उस पे इससे पहले लेक्चर में जिस तरह हमने एक एग्जांपल ली थी अल्कीन्स की, कि लेट्स सपोज अगर हम सेकंड कंसीडर कर लें जिसमें आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास इसमें प्रोपीन, इसकी एग्जांपल अगर हम देख लें तो यहाँ पे अगर हम ये बेंजीन के रिंग को देख लें तो इनके जो पाई बॉन्ड है तो ये इस तरह से आपके पास ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं बिटवीन द पी ऑर्बिटल, जब इसमें आपके पास देख लें तो ये ओवरलैपिंग इनकी हो रही होती है, लेकिन यही जो पी ऑर्बिटल होता है तो ये साथ में एक दूसरे पाई जो पी ऑर्बिटल है तो उसके साथ भी इस तरह से ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास ओवरलैपिंग नॉर्मली जब ये लेटर की आपके पास ये हो रही है तो इसकी डिस्कनेक्शन होकर आपके पास यहाँ पे एक दूसरा पाई ऑर्बिटल वो भी आपके पास प्रेजेंट होते हैं सिंगल, जो आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो इन दोनों के दरमियान अगेन जो है तो आपके पास यहाँ पे पाई ओवरलैपिंग बनना जो है तो ये शुरू हो जाते हैं। जब पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग शुरू होती है तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब आपके पास एक एटम का एक
न्यूक्लियाई। अगर ये दो एटम के न्यूक्लियाई के साथ अगर ये लिंक हो, इंटरेक्शन कर रहा हो बिटवीन द टू एटम्स, अगर आपके पास ये एक ही एटम है और ये यहाँ पे भी आपके पास इन्वॉल्व है इस न्यूक्लियाई के साथ, इसके पाई बॉन्ड के साथ, जो पी ऑर्बिटल इस पे भी है, पी ऑर्बिटल ये भी है और आपके पास ये भी है, इसमें जो आपके पास ये ओवरलैपिंग हो रही होती है। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरलैपिंग नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे जब आपके पास ये डिस्कनेक्शन हो जाती है तो फिर ये आकर जो तो यहाँ पे इसके साथ ये ओवरलैपिंग करना जो तो ये शुरू कर लेते हैं, क्योंकि इसको जो तो हम क्या कहते हैं डीलोकलाइजेशन। फिर इसमें ये ब्रेकिंग होकर दोबारा अगेन यहाँ पे जो तो आपके पास ये स्टार्ट कर देते हैं, जो आपके पास ओवरलैपिंग होती है। तो इस वजह से जो रॉबर्ट रॉबिन्सन था तो उन्होंने बेंजीन के जो रिंग है तो उसकी ये शॉर्ट फॉर्म जो तो ये रखा था कि इसमें आपके पास जो पाई बॉन्डिंग होती है तो वो स्टिल एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो आपके पास इसमें रिवॉल्विंग हो सकती है। तो इस वजह से उन्होंने जो ये वाला स्ट्रक्चर पेश किया था। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फिर अगर हम अल्कीन्स को कंसिडर कर लें तो अल्कीन्स में सिर्फ लोकलाइजेशन है, मींस कि यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक कर लें तो ये यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट इसमें ये नहीं हो सकता, बल्कि डायरेक्टली जो है तो इसमें एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल है और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आपके पास डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हो तो उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती है, और जहाँ पे आपके पास लोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स हो तो उनकी स्टेबिलिटी आपके पास ये कम होती है। अभी हम इसमें आते हैं अपने ये तो हुई आपके पास रिएक्टिविटी। अभी हम आते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजीन की तरफ। तो इसमें आपके पास एडिशन रिएक्शन है आपके पास, इसमें आप लोग के कोर्स में जो शामिल है तो एक एडिशन रिएक्शन है, सेकंड इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन आपके बुक में सिर्फ ये दो जो तो इंक्लूड है, एडिशन रिएक्शन और सेकंड जो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम चलते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ कि व्हाट इज मीन बाय एडिशन रिएक्शन व्हिच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। एडिशन रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट आपके पास इसमें आ जाता है हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन का मीनिंग आपको पता भी है कि व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of catalyst, and the catalyst may be nickel, platinum और palladium। इनमें आपके पास कोई से भी कैटलिस्ट आपके पास हो सकता है। तो जब आप लोग इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच मे बी निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम इसकी कर लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन। इसमें अगर हम रिएक्शन देख लें तो रिएक्शन में आपके पास जो तैयार जाता है इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है फॉर रिमाइंडर C6H6, ये जो आपके पास बेंजीन का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पे ईच कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग इंडिकेट्स दैट इट हैज वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन एट ईच कार्बन। तो अगर आप लोग इसे इस तरह से ड्रा कर दो फिर भी आपके पास ठीक है। जब हम इसमें हाइड्रोजनेशन करेंगे तो जिस तरह इससे पहले हम रिएक्शन इसमें कर चुके थे स्टेबिलिटी में, तो वहां पे ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो हाउ मच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वी हैव रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 3 moles of hydrogen molecule in the presence of platinum, nickel और palladium, कोई से भी आपके पास आ सकता है। तो फिर यहाँ पे आपके पास जब ये ब्रेक डाउन इनकी हो जाती है तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन जो तो आपके पास बन जाता है। So then each carbon has 2 hydrogen atom which is linked with this carbon. तो इसमें आपके पास
जो साइक्लोहेक्साट्राइन था, तो उसके इंटर्न जो है, तो जब हमने इसमें यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर ली है, तो यहाँ पे आपके पास साइक्लोहेक्सेन इसमें प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद जो तो जिस तरह अगर हम इसका मैकेनिज्म अगर देखना चाहते हैं नॉर्मली, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव निकल एज अ कैटलिस्ट, हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, और ये दो हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से अटैच होते हैं, तो सबसे फर्स्ट केस में यहाँ पे ये हाइड्रोजन से ये निकल जो है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इसे अपनी तरफ ये कैप्चर कर लेता है। तो जब ये निकल इससे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ कैप्चर करता है, तो देन दिस हाइड्रोजन विल डिटैच, या आपके पास डिटैचमेंट इसकी हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास H+ ये आयन बन जाता है, और इस निकल पे आपके पास जो नेगेटिव साइन ये आ जाएगा जब आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, जब ये निकल इसमें जो आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग जो है आपके पास इस दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ, तो जब ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसमें से ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ कैप्चर कर लेता है। तो जब ये अपनी तरफ कैप्चर करेगा, क्योंकि निकल इज एनरिच्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके साथ इसने शेयर किया होता है, तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को दे देता है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन की तरफ डोनेट कर देता है, तो देन दिस हाइड्रोजन गेट्स नेगेटिव चार्ज। इस पे आपके पास तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन था, तो इस पे पॉजिटिव साइन। तो ये निकल दोबारा जो तो आपके पास न्यूट्रलाइज होकर आपके पास दोबारा जो तो ये उसी एटॉमिक स्टेट में जो तो आपके पास आ जाता है। तो कैटलिस्ट, जिस तरह आप लोग जानते भी हैं कि कैटलिस्ट इज यूज्ड टू स्पीड अप द रिएक्शन, ये सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंड टू इनिशिएट द रिएक्शन, और रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। बाकी जो कैटलिस्ट है, तो वो जिस फॉर्म में हो उसी फॉर्म में हम दोबारा उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे निकल जिस फॉर्म में हमने डाला हुआ था, उसी फॉर्म में जो हम दोबारा उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। सेम इसी तरह और भी आपके पास कैटलिस्ट है, तो उनका भी यही सीन होगा। फिर यहाँ पे जो आपके पास ये पॉजिटिव साइन है विच इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे आपके पास जो पाई बॉन्ड है बेंजीन का, तो ये पाई बॉन्ड जो तो आकर इस हाइड्रोजन आयन पे जो प्रोटॉन है आपके पास, तो इस पे जो ये अटैक कर लेता है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक बॉन्ड है, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर लें, तो देन दिस विल गेट नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटॉन आपके पास यहाँ पे प्रोटोनेशन आपके पास हो जाएगी, एक प्रोटॉन जो तो यहाँ पे आपके पास ऐड हो जाएगा। फिर ये सेकंड जो H नेगेटिव है, तो ये अगर इस पॉजिटिव साइन पे जो ये अटैक करके यहाँ पे जो तो इसकी अटैचमेंट आपके पास जो तो हो जाएगी। तो इस तरह से हर एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन इस तरह से आपके पास इसकी अटैचमेंट होती है। नेक्स्ट फिर इसमें आपके पास सेकंड रिएक्शन इसमें आ जाता है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस या भी हम देखते हैं, या सिंपल आप लोग इसे हैलोजिनेशन ये भी कह सकते हैं। Halogenation. Halogenation means addition of a halogen. और halogen आपके पास ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, जिसे हम लोग X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बेंजीन रिंग, आप एक बेंजीन रिंग इसमें लेंगे, और साथ में जब आप लोग इसकी लेट्स सपोज क्लोरीनेशन जब इसकी करते हैं, क्लोरीन की एडिशन जब आप लोग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, जो आपके पास अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये जो तो आप लोग इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह इससे पहले भी आप लोगों ने देख लिया था कि जब हम एडिशन रिएक्शन करा रहे थे हाइड्रोजनेशन में, तो वी हैव रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सेम यहाँ पे भी जब आप लोग क्लोरीनेशन या हाइड्रोजनेशन जब आप लोग कराते हैं, तो देन वी रिक्वायर 3 moles of chlorine molecule। तो यहाँ पे 3 moles of chlorine molecule you have required, और यहाँ पे फिर अगेन इसमें आपके पास एडिशन होकर सेम फिर आपके पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें सेम उसी तरह अगर हम बना लें, each carbon has 1 hydrogen because its molecular formula is C6H6। देन जब आपके पास यहाँ पे ये क्लोरीन इसके साथ ऐड होगा,
तो ये पाई बॉन्ड जो तो आपके पास यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड जब आपके पास ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन साथ में एक क्लोरीन, फिर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन, each carbon has one hydrogen and one chlorine and it will form फिर इसमें जो आपके पास ये नेम इसकी हम कर लें तो आपके पास ये 1 2 3 4 5 और ये 6, आपके पास 6 कार्बन है और ईच कार्बन हैज वन क्लोरीन एटम। तो इसका जो है तो आपके पास नाम क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सा। पहले जो तो पहले आप क्लोरीन की जो सब्स्टिट्यूएंट है तो उनके नाम दे दें, फिर उसके बाद पेरेंटल नेम का हम नेम दे देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका पेरेंटल नेम आ जाएगा। और these are act as a substituent because the one hydrogen, because the pi bond is break now and we can obtain the chlorine atoms on each carbon. So the name of this molecule becomes 1 2 3 4 5 6 hexachlorocyclohexane। तो ये जो तो आपके पास इसमें जब हम हेलोजिनेशन इसमें कर लेते हैं एडिशन ऑफ हेलोजेंस तो वो आपके पास जो तो इसी पैटर्न पे आपके पास जो तो ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो तो फिर आपके पास इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution reaction। Aromatic electrophilic substitution reaction means the replacement of one, two or more hydrogen atoms by an electrophile in aromatic hydrocarbons is called electrophilic aromatic substitution reaction। The replacement of one, two or more hydrogen atoms by an electrophile in aromatic hydrocarbon is called electrophilic aromatic substitution reaction। जब आप लोग इसमें कोई से भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो उसमें आप लोग एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को या जितने भी उसमें हाइड्रोजन आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू द अटैकिंग ग्रुप कि आपके पास जो तो इसमें जो जिस ग्रुप का आप लोग अटैक करा रहे हैं तो वेदर इट इज आर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वो आगे फिर आप लोग देख लोगे कि आर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके पास कौन से होते हैं। तो देन वहाँ पे आपके पास जो जब आप लोग एक इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम, सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनका जो है तो हम लोग इसमें कुछ जनरल मैकेनिज्म जो है तो फिर ये देखेंगे कि आपके पास जो है इसका जनरल मैकेनिज्म ये किस तरह से आपके पास हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि जनरल मैकेनिज्म आपके पास जो है ये किस तरह चलेगा जिसमें हम लोग किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं या उसकी सब्स्टिट्यूशन जो है ये हम करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द जनरल मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि इसमें जो तो हम ये जनरल मैकेनिज्म इसका हम किस तरह देखेंगे कि किस तरह से आपके पास एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है और फिर एक इलेक्ट्रोफाइल जो तो आपके पास किस तरह से ऐड हो सकता है और फिर वहाँ पे हमारे पास
जो सेकंड इनकमिंग ग्रुप होगा तो वो जो तो किस तरह से आपके पास इसमें ऐड हो सकता है, तो उसमें फिर आप लोग डाई सब्सटीट्यूशन, मोनो सब्सटीट्यूशन, ट्राई सब्सटीट्यूशन और पॉली सब्सटीट्यूशन वो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर यू विल स्टडी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।